अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी है होल व्हीट ब्रेड और इसके बहुत ही कम अज्जा हैं, बहुत ही आसानी से घर पर आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर ब्रेड की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। होल व्हीट ब्रेड बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा ले लेंगे। ये 2 कप आटा हम लेंगे मेजरिंग कप से, और ये नॉर्मल आटा जो हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वही आटा है। इसके अंदर मैदा वगैरह शामिल नहीं है। साथ ही हम दूध और आधा कप दूध और आधा कप पानी लेकर नीम गर्म ले लेंगे। दोनों चीज़ें इनको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऑयल यूज़ करेंगे। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप। और ब्राउन शुगर अगर आपके पास ना हो तो आप कोई सी भी शुगर नॉर्मल जो घर में होती है वाइट शुगर वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर इंस्टेंट यीस्ट यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल स्पून तक इस रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास साशे हो तो आप वो भी पूरा साशे इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और 10 मिनट के लिए इस मिक्सचर को इसी तरह से छोड़ देंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो दूध और हमने पानी इस्तेमाल किया है वो नीम गर्म हो, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएं। इसके बाद हम एक जो आटा हमने लिया उसके बीच में थोड़ा सा होल करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ये जो हमारे पास मिक्सचर है इसमें डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अगर आपको ये कम पड़े मिक्सचर तो आप थोड़ा सा पानी अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी आप लेकर इसको मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं अगर ये कम पड़ जाए तो मिक्सचर। इसके बाद हम इसका डो तैयार कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को बस मिक्स करते जाना है हमें और काफ़ी स्टिकी सा और सॉफ्ट सा ये डो बनेगा। जिन चीज़ों में मैं यीस्ट इस्तेमाल करती हूँ उनका डो अमूमन मैं सॉफ्ट ही रखती हूँ, क्योंकि उससे जब हम बेकिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा हमें जो ब्रेड होती है वो या जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं वो मिलता है। तो इसलिए मैंने सॉफ्ट सा इसका डो बनाया है और ये काफ़ी स्टिकी है इस टाइम। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे और तमाम अतराफ़ से इसको निकाल लेंगे जहाँ जहाँ ये लग गया है और इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ी देर और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तमाम अतराफ़ से एक्स्ट्रा जो आटा लगा हुआ है निकालने के बाद हम इसको क्लिंग शीट से रैप करेंगे और रैप करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे किसी भी किचन टॉवल की मदद से और आधे घंटे के लिए हम इसे राइज़ होने के लिए किचन में किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे। तो मैं इसे क्लीन शीट से रैप करूँगी और इसके ऊपर मैं एक कपड़ा इस तरह से कवर कर दूँगी। आधे घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे, इस तरह से राइज़ हो चुका होगा। हम इसे पंच डाउन कर लेंगे और पंच डाउन करके आप किसी भी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके उस पर गूंद लें इसे और फिर दोबारा से हम इसे कवर करके रख देंगे मज़ीद आधे घंटे के लिए। इस दौरान हम लोफ़ पैन तैयार कर लेंगे। मेरे पास ये लोफ़ पैन है, इसको मैंने ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। आधे घंटे के बाद हम दोबारा इसे चेक करेंगे, दोबारा से इस तरह से राइज़ हो चुका होगा। तो हम इसको एक दफ़ा फिर पंच डाउन करेंगे और इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरह से निकाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे और इस स्टाइल में इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे। इसके बाद हम इसे लोफ़ पैन के अंदर रख देंगे और दोबारा से कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए। 10 मिनट के बाद ये इस तरह से राइज़ हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर दही से इसको ब्रश करूँगी। थोड़ा सा दही ले लें आप और उससे इसको ब्रश कर दें। इससे ये बहुत सॉफ्ट रहता है ऊपर से। आप चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा ये सख्त हो जाता है। तो मैं इसे दही से ब्रश कर रही हूँ इस तरह से। इसके बाद हम इसे प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चाहे तो आप इसे हल्का सा ग्रिल भी कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ओवन से निकालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी साइड्स को लूज़ करके इसे हम निकाल लेंगे पलट कर। इसे आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में काट सकते हैं मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद। और उसके अलावा आप इसे अगर इस्तेमाल ना कर रहे हों तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 1 से 2 दिन तक आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, लेकिन पहले इसे ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा अरसे के लिए इसे सेव करना हो तो आप रेफ्रिजरेटर में भी इसे रख सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए।
तो इस तरह से इसके मैं ब्रेड स्लाइसेस कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं बाज़ार की, तो उसकी जगह आप ये भी घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, और जितनी मरतबा आप ये बनाएंगे ये पहले से ज़्यादा परफेक्ट बनेगी, बहुत ही अच्छी बनती है। और इसके अंदर आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल चाहें तो और कम कर दें, मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया था, आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी सी हमारी ब्रेड बन गई है, होल व्हीट ब्रेड, और बहुत ही हेल्दी होती है ये, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। रेसिपी पसंद आई होगी यकीनन आपको, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।